वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर जो आपके 8 जनवरी 2022 को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं वो हम यहाँ पर आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन आपके दिए हैं वो उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके रिपीट हों, इन्हीं क्वेश्चन से बना के भी और क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि भीमबेटका की खोज किसने की थी। तो भीमबेटका की खोज किसके द्वारा करी गई थी? विष्णु श्रीधर द्वारा। अच्छा, भोपाल गैस कांड से रिलेटेड क्वेश्चन था कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 3 दिसंबर 1984 को। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है। भारत भवन किस जगह पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है वो है कि होलकर वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। होलकर वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ये करी गई थी मल्हार राव होलकर द्वारा। किसके द्वारा करी गई थी? मल्हार राव होलकर द्वारा करी गई थी। भूतों का मेला कहाँ पर लगता है? ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैतूल। बैतूल में भूतों का मेला लगता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि पन्ना जो जिला है वो किसके लिए फेमस है। तो पन्ने में क्या है? हीरे की खदानें हैं। तो पन्ना किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए फेमस है। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है वो है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? जानापाव पहाड़ी से, जो कि महू में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपके ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है कि शंकर दयाल शर्मा किस क्रम के राष्ट्रपति थे। तो शंकर दयाल शर्मा किस नंबर के राष्ट्रपति थे? 9वें नंबर के। क्वेश्चन यहाँ अगला दिया है कि मिंटो हॉल का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो मिंटो हॉल का नया नाम कर दिया गया है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो दिया है कि गौहर महल कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपके भोपाल में। अगला क्वेश्चन है कि जय विलास महल कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है आपके ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। तो ये है आपका नौरादेही, जो कि सागर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है पेपर में वो यहाँ दिया है कि लीला जोशी का संबंध किस जिले से है। ये आपके रतलाम जिले से संबंधित है। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है। तो जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है आपके अशोकनगर में। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि उर्दू अकादमी जो है कहाँ पर स्थित है। उर्दू अकादमी कहाँ पर स्थित है? आपके भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो दिया है कि विवेक सागर का संबंध किस खेल से है। तो विवेक सागर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हॉकी टीम ने वहाँ पर जीती थी हॉकी टीम, तो ये इनको अवार्ड दिया गया था। तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है आपका चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर है। तो ये आपका खजुराहो में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी आपकी 1962 में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये आपकी चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश का जो पहला रेप्टाइल पार्क है वो पन्ना में स्थित है आपके। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि बरमान का मेला कहाँ पर लगता है। तो बरमान का मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में बरमान का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये आपका ग्वालियर में स्थित है। तानसेन की समाधि भी आपकी कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि काबरा की गुफाएं कहाँ पर हैं। तो ये आपकी रामगढ़ यानी कि छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय वन मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपके दिए हैं ये आपके विज्ञान के क्वेश्चन हैं जो कि दूसरी शिफ्ट में पूछे गए हैं, आपके दूसरी और पहली दोनों शिफ्ट के हैं। ये क्या है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो ये आपका 1350 से 1400 ग्राम लगभग होता है। ये दिया है कि हाँ, भविष्य की धातु किसे बोला गया है, तो ये टाइटेनियम को बोला गया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो रासायनिक नाम आपके किसी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। सारे विटामिन्स के रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो ये अल्टमैन ने करी थी 1886 में। कब करी थी? 1886 में अल्टमैन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी गई थी। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एलिशा परीक्षण रोग किसके लिए होता है, तो ये होता है आपके एड्स के लिए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया है कि द्रव सोना किसे कहते हैं, ये बोला जाता है पेट्रोलियम को द्रव सोना। और दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक है आपका पास्कल। क्या है दाब का एसआई मात्रक? आपका पास्कल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे की खोज करी गई थी विल्हेम रोंटेजन द्वारा। किसके द्वारा करी गई थी? एक्सरे की खोज विल्हेम रोंटेजन द्वारा खोज करी गई थी। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो दिया है कि भूख और प्यास को कौन नियंत्रण करता है, तो ये करता है हाइपोथैलेमस, आपका भूख और प्यास को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मलेरिया रोग का जो वाहक होता है वो कौन होता है, तो जो मादा एनाफिलीज होती हैं परजीवी, वो मलेरिया रोग के वाहक होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है, तो ये डेसिबल में नापा जाता है। और प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है C3H8, इसका आणविक सूत्र होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन आपके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं 8 जनवरी 2022 को, जो आपका एमपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम पेपर हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके के हम और आपके लिए अगले पेपर्स के नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लाइट एजुकेशन पर। थैंक यू।